हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 15.2 करते हैं। देखो इसमें आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है और जैसे मैंने आपको 15.1 में जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताया था लीनियर ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये बनते हैं। देखो जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है A4,0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है और ये वाला किसका है, वाई एक्सिस का है। क्लियर है इतनी बात। देखो अब ये दोनों किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और ये इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो जैसे मान लो ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमें वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन के पता है आपको क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स 0,0, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0 होता है। दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, और यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से। अब देखो 4,0 है तो 4 लेंगे एक्स का और वाई का 0। समझ रहे हो। तो ये कहाँ लाई करेगा, देखो एक्स का तो हो गया 4 और वाई का 0। तो वाई का 0 मतलब यहाँ ये वाला ओरिजिन वाला ही 0 है। समझ रहे हो कि यहाँ एक्स भी 0, वाई भी 0। तो y हमारा 0 है और x 4 है, तो x 4 हो गया लेकिन y 0 है, तो ये यहीं पर ही हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट है 4,2, इसमें समझना। देखो अब इसमें क्या है, b पॉइंट में 4,2 है, तो यानी कि 4 ये वाला हो गया x का और 2 कौन सा हो गया, y का। तो 2 इधर से आएगा ये y का और इधर से ये 4 जाएगा ये वाला, इस तरीके से ड्रॉ होगा। समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इनको हम रियलिटी में ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। देखो ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से ही देखो इसमें एक्स एक्सिस बना दिया और वाई एक्सिस बना दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या कहता है आपको, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। ग्राफ शीट पर प्लॉट करने हैं हमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स एंड वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, और वेरीफाई करो कि ये लाई कर रही हैं एक लाइन पर। तो देखो सिंपली बात क्या है इसमें, सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे जो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसके लिए देखो हमने क्या देख लिया कि इसमें x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 ये, और y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, देख लो यहाँ पर इसमें 6 है। तो उस तरीके से हमने क्या किया कि 6 मैक्सिमम ले ली हमने, x एक्सिस पे भी 6 मैक्सिमम ले ली और y पे भी 6 हमने मैक्सिमम ले ली, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं इन बिटवीन ही लाई करेंगे। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कहाँ तक नंबर चलाने हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ हमने पॉइंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 और वाई पर भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपना फर्स्ट का ए पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जी अब ए क्या है, 4,0, यानी कि 4x का और y का 0, तो ये यहीं पर ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लिखेंगे भी इस तरीके से 4,0। ठीक है, ए पॉइंट हमारा आ गया 4,0। बी पॉइंट क्या है 4,2, तो 4 ये और इधर से 2 y का, तो ये बनेगा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से बना दिया यहाँ पर, और इसको भी लिख देंगे हम, बी पॉइंट क्या है हमारा, ये 4,2 आया है। ठीक है, फिर है हमारा सी 4,6, तो 4 यही है, x 4 ही है यहाँ पर, और y क्या है हमारे पास 6। देखो ना सी पॉइंट क्या है हमारा 4,6 है, दिखाई दे रहा है। तो देखो x 4 और y 6, मतलब ये यहाँ पर आएगा, इधर से 6 आ गया y का और इधर से x का 4 आ गया है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सी पॉइंट क्या है हमारा 4,6 है। क्या समझ में आया बताओ। फिर है हमारा डी पॉइंट 4,2.5, तो x तो 4 ही है और y है कितना 2.5। 2.5 देखो कहाँ, ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है y का 2.5, तो ये यहाँ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर ये हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि x है 4 और y है 2.5, तो ये d आ गया हमारे पास, d पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 4,2.5 का। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपसे पूछता है कि ये लाई करते हैं क्या लाइन पे। तो देखो जरा दिखाई दे रहे हैं साफ कि ये लाई करते हैं, क्योंकि एक जो था हमारे पास x वाला वो सेम था, देख लो 4 4 4 4 4, या y वाला सेम हो एक, तो वो क्या करते हैं एक लाइन ही बनाएंगे हमेशा। समझ रहे हो। तो चलो यहाँ पर आपने कैसे इसको वेरीफाई करना है, आप एक लाइन बना दो यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया। ठीक है, तो ये लाइन हमने बना दी यहाँ पर। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अब बताओ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। बात समझ में आई कैसे बनाया है ये हमने, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि है हमारा बी पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट। देखो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पर भी प्लॉट करो, बी में क्या है आपका, पी है 1,1, यानी कि एक्स भी 1 और वाई भी 1। तो देखो ये 1 एक्स का और ये वाई का 1, ये यहाँ आ गया। क्लियर।
और फिर हमारे पास Q है 2,2, 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये आ गया आपके पास 2,2। फिर देखो आ गया आपके पास 3,3, तो ये 3x का और y का भी 3 आ गया ये, ठीक है। और यहाँ देखो s आपके पास क्या है 4,4, 4,4 मतलब x भी 4 और y भी 4। तो यहाँ आप अगर देख रहे हो x वाले जो हैं कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, है ना, 1 2 3 4, और y वाले भी कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये ग्राफ भी क्या होगा आपका लाइन वाला ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे एक लाइन में है, तो हम लिख सकते हैं दे लाई ऑन अ लाइन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो इसको वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो ये पॉइंट्स लिख देते हैं। देखो यहाँ ये किसका था, P1,1 का था, ये वाला किसका था, Q2,2 का था, और ये है R, ये है आपका 3,3 का, और ये है आपके पास S 4,4 का। और ये सब कुछ आपने किससे ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है। यहाँ पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे वीडियो में, आपको पेंसिल से ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, लाइन लगाकर देखेंगे कि लाइन बनती है क्या। तो ये देखो यहाँ पर अगर हम इनको ज्वाइन करें, ज्वाइन करके ही देखना है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, ज्वाइन करके देखो। तो ये देखो हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि एक लाइन बन रही है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं एक लाइन पर क्या आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें भी क्या लिख देंगे, पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई कहानी। अब इसी तरीके से हम इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं। देखो सी पार्ट के लिए हम करते हैं, देखो ये नेक्स्ट हमने ग्राफ ले लिया, इसमें भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट का अब सी पार्ट है। देखो इसमें k है 2,3, तो यानी कि x का 2 और y का 3 इधर से, ठीक है। तो ये आ गया k 2,3, फिर है l 5,3, 5x का, और ये आपके पास ये आ गया 5,3, ठीक है, समझ रहे हो ना, y का 3 और x का 5 हो गया। फिर है m 5,5, तो 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तो 5,5 ये आ गया, x का 5 और y का भी 5 हो गया, ठीक है। फिर है n 2,5, तो n है 2 यानी कि x का और y का ये 5, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स को भी लिख देते हैं। ये कौन सा था हमारा, k 2,3 था, और ये वाला कौन सा था, l 5,3 था, और ये वाला कौन सा था हमारे पास, m 5,5 था, और ये वाला कौन सा है हमारे पास, n 2,5। ये जो पॉइंट्स के बारे में वो पूछ रहा था यहाँ पर कि ये लाई करते हैं क्या लाइन पे, तो ये तो लाइन पे लाई नहीं करते। अगर हम इनको देखो ज्वाइन करें इस तरीके से, तो ये तो एक रेक्टेंगल शेप का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके अंदर, या नहीं। ये देखो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखो ये पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे तो आ ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करके देखा, तो यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, लाई करते ही नहीं है, या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इस पर बताओ, पॉइंट्स नॉट लाई ऑन आ लाइन। बताओ समझ में आया, ठीक है जी। ये था आपके पास फर्स्ट का सी पार्ट, तो बहुत ही इजी है ये ग्राफ, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।